तरीके से जयराम महतो को उदय हुआ, उन्होंने आंसू को खत्म कर दिया है। तो आप इन दोनों को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे आने वाला भविष्य, आंसू का भविष्य क्या बचा है? सुदेश का जो धार था वो भोंतड़ा हो गया था। इन बिटवीन इसका उदय होता है, जयराम महतो का उदय होता है, खतियानी आंदोलन, भाषा विरोध का आंदोलन में आया। और ये नौजवान जो पोलराइज हो गया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी से हुआ। हालांकि जेबी केसेस टूट के कगार पर रहा, 2-3 टुकड़ा में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कि कुर्मी जाति का डिमांड था एसटी होना, आदिवासी सूची में शामिल होना, और उसके लिए नेता जो है ना, ये जयराम महतो को सटीक समझाया। किसी तरह वो तो जीत गया डुमरी से, लेकिन बाकी जगह में जिस कैंची चला दिया है, पहला तो सुदेश महतो आजसू पार्टी को कैंची खत्म कर दिया। तो आने वाला दिन में अगर जयराम चाहेगा कि मैं महतो कार्ड खेलूंगा, तो जयराम महतो के लिए भी राजनीतिक धुंधला दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि जयराम महतो जो आपके साथ लंबे समय तक काम किए, आपने उनके साथ काम किया, और सुदेश महतो जो आंसू के प्रमुख है, वो भी आंसू का जन्मदाता आप रहे हैं। शुरुआती दोनों के राजनीतिक करियर के शुरुआती में आपने दोनों के साथ काम किया। एक का उदय हुआ और एक का जो है सूर्यास्त हुआ। देखा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से जयराम महतो को उदय हुआ, उन्होंने आंसू को खत्म कर दिया है। तो आप इन दोनों को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे आने वाला भविष्य, आंसू का भविष्य क्या बचा है झारखंड की राजनीति में? क्या जयराम ने वो सारा स्पेस खत्म कर दिया है? इस बार हमने देखा, बहुत बारीकी से देखा, मैंने मूल्यांकन किया, समीक्षा किया। इस बार मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। एक जयराम महतो जो उभारता हुआ जो है ना युवा नेता जो उभरा, तो उन्होंने एक धनबाद कोयलांचल से शुरू किया और उसमें कुर्मी बहुल क्षेत्र से शुरू किया, और उन्होंने कुर्मी मुद्दा को, कुर्मी का, निर्मल महतो के बात को, सुनील महतो का बात को केवल महतोइज्म पे जो है ना, महतो जातिवाद पे ऐसा किया। एक तो भीतरी बाहरी किया, उसमें लोगों को लगा ये ठीक नेता है। भाषा के मामले में भाषा में लगाम नहीं रहा, लिहाज नहीं रखा, बड़े का बुजुर्ग का नहीं रखा सम्मान, अकेले अपने स्टाइल में चला। मैं इसका भविष्यवाणी हम क्या करें, ये बोला कि ये तो किस तरह से लीडरशिप कर रहा है। बाद में पता चला कि अंदर अंदर कुर्मी समाज पोलराइज हो गया। कुर्मी समाज जो गुस्सा था आपका, पहला गुस्सा उतारा उनको अर्जुन मुंडा पे खोटी में, और भी बाद में पूरे बीजेपी पे वो लोग उतर पे आ गए। इस बार इन्होंने ठान लिया, मुझे मालूम था कि महतो समाज कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको इस तरह कर दिया कि भाजपा को वोट को जीरो कर देना होगा, इस एहसास दिलाना है। कुर्मी समाज का बड़ा मांग था आदिवासी सूची में शामिल होना, एसटी होना। बंगाल से आंदोलन करके झारखंड में, उड़ीसा में, सर्वत्र पूरे भारत व्यापी, देश व्यापी आंदोलन किया। उसका मांग प्रधानमंत्री अनसुनी कर दिया, गृह मंत्री से मिला, अनसुनी कर दिया। अर्जुन मुंडा ने तो बोला फाइलें गायब करवा दिया। अर्जुन मुंडा ने अपने कार्यकाल में ट्राइबल डिपार्टमेंट में तमाड़िया को एसटी बनाता है 2023 में, और कुर्मी जाति को बोलते हैं आपका मामला ही नहीं बनता। इसे इतना गुस्सा हुआ, उन लोगों को मौका मिला, बदला लेने का मौका, जयराम महतो को हाथकंडा बना दिया, मोहरा बना दिया। और उनको सुदेश महतो पर भरोसा नहीं था कि वो नहीं, सुदेश को नहीं था। तो सुदेश का जो धार था वो भोंतड़ा हो गया था। वो धार जो है, धारदार जो था ना, वो आप सुदेश महतो धारदार नहीं था। इन बिटवीन इसका उदय होता है, जयराम महतो का उदय होता है, खतियानी आंदोलन, भाषा विरोध का आंदोलन में आया। और ये नौजवान जो पोलराइज हो गया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी से हुआ। हालांकि जेबी केसेस टूट के कगार पर रहा, 2-3 टुकड़ा में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क केवल पड़ा कि चुनाव के समय में टोटल महतो, मैं खुद चुनाव लड़ा, हमने एक एक बूथ पे देखा, एक भी महतो मैंने गलती से भी दबाया होगा, सूरज सिंह बेसरा जीते चाहे यार, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी नहीं दिया। आप तो इतना आंदोलन भी उनके लिए किए? नहीं, सब किया, मुद्दे आधारित समर्थन किया हूँ। आने वाला दिन में भी हम देखें कहाँ गलत हो रहा है। हमारा कहना है कि कुर्मी जाति का डिमांड था एसटी होना, आदिवासी सूची में शामिल होना, और उसके लिए नेता जो है ना, ये जयराम महतो को सटीक समझाया कि जयराम महतो केवल निर्मल महतो शहादत का बात करता है, सुनील महतो हत्या का बात करता है, विनोद बिहारी, केवल महतो केंद्रित हो गया वो मुद्दे, दूसरा मुद्दा नहीं। भाषा मुद्दा हट गया था और खतियान मुद्दा हट गया था। जयराम महतो का केवल कुर्मी जातियों को
कैसे भड़काएंगे, कैसे उनको एकत्रित करेगा। तो उनका काम आ गया। अभी उन्होंने जितने जगह में चुनाव लड़ा, देखा किसी तरह वो तो जीत गया डुमरी से, लेकिन बाकी जगह में जिस कैंची चला दिया है, पहला तो सुदेश महतो आजसू पार्टी को कैंची खत्म कर दिया, और दूसरा जी है जहाँ जहाँ महतो बीजेपी वोट था 2019 में, वो तमाम वोट को मैंने आकलन किया, वो तमाम महतो वोट बीजेपी पक्ष में नहीं गया और सुदेश महतो के में नहीं गया, एक तरफा चला गया। वो एक जगह किसी तरह JL कैम जीता, जयराम महतो जीता, लेकिन जितने जहाँ जगह सेकंड थर्ड हुआ है वो बीजेपी को लॉस किया है, और 15 सीट पे उन्होंने कैंची मारा है। ज़्यादा ही, मेरे पास तो बहुत सारा। चलिए कुल मिला के ज़्यादा ही, और बड़ा वोट बैंक कहीं 40,000, 50,000, 60,000 तक है। आने दीजिए, ठीक है। तो ये जो वोट बैंक ये जो है, इसमें हमको लगता है कि दूसरी है कि ये जो घुसपैठी बांग्लादेश वाला जो बात किया है, बांग्लादेश वाला जो बात किया है, इसमें रिएक्शन हुआ है मुस्लिम को, और मुस्लिम ने ठान लिया है कि आप भाजपा को तो देना ही नहीं, वोट का भी बिखराव नहीं करना है। आग मुद के एक तरफा माने आबादी है झारखंड में 15% मुस्लिम, और मुस्लिम जो है ना पूरा 81 सीट पे कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, पूरे 81 सीटों पे। इक्का दुक्का को जैसे जामशेदपुर शहर में भी आपका मुस्लिम मतदाता मानगो क्षेत्र में देख सकते हैं आप। हाँ, मतलब कि मुस्लिम जब वो बीजेपी द्वारा जब घुसपैठी बात का किया गया, मुद्दा बनाया, नंबर 1 मुद्दा जन मुद्दा नहीं था, आदिवासी मूल मुद्दा नहीं था, सारना धर्म मुद्दा नहीं था, स्थानीय नीति नहीं था, रोजगार नहीं था, घुसपैठी मुद्दा था। तो उसमें मुस्लिम मतदाता रिएक्शन करके तो वो ध्रुवीकरण हो गया। बीजेपी को नहीं था। मेरा सवाल यह है, जिससे हम जयराम पर बात कर रहे थे, तो आप मेरा हालांकि कंक्लूज करेंगे हम लोग, आप अब झारखंड के राजनीति में सुदेश महतो की भूमिका क्या देख रहे हैं इस हार के बाद, और जयराम की भूमिका क्या देख रहे हैं, कौन आगे कौन प्रासंगिक होगा और किस रास्ते पर जाएगा? इनको आने वाला दिन में मैं सुझाव दूंगा, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी को अगले 2029 की रणनीति लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, परिसीमन भी है, और 2026 में परिसीमन है। तो अगर केवल अगर मुसलमान अगर चाहेगा ओवैसी की तरह, मैंने AIMM जो है और ओवैसी की पार्टी है, भले हैदराबाद में MP जीत सकता है या कुछ MLA बिहार में जीत सकता है, लेकिन ओवैसी मैं देखता हूं कि एक भी सीट केवल मुसलमान कैंडिडेट मुस्लिम वोटर से नहीं जीत सकते हैं। जयराम महतो भी साबित कर दिया है कि कई रिजर्व सीट में खड़ा किया, लेकिन वो सेकंड तक नहीं आया, आदिवासी रिजर्व सीट में थर्ड आया, फोर्थ आया। तो आने वाला दिन में अगर जयराम चाहेगा कि मैं महतो कार्ड खेलूंगा, तो जयराम महतो के लिए भी राजनीतिक धुंधला दिखाई दे रहा है। इसीलिए उनको करना पड़ेगा कि ये जो माझी महतो समीकरण था एक समय जेएमएम का, हमको लगता है मेरा प्रयास रहेगा आने वाला दिन में कि माझी महतो और मुस्लिम इसका पोलराइजेशन होगा, देन कोई विकल्प 2029 में बन सकता है। फिर आप मुलाकात करेंगे, मिलेंगे क्या? आप तो पहले भी उनके साथ थे। हम तो जयराम से भी बात करेंगे और सुदेश महतो से भी बात करेंगे। हाँ, हम दोनों से बात करेंगे। इसीलिए बात करेंगे कि हमें दूरगामी राजनीति हमें देखनी है, दूरगामी राजनीति देखनी है, शॉर्ट टर्म देखना नहीं है। चुनाव एक महापर्व होता है लोकतंत्र का, हार जीत होती रहती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं पूरे भारत देश में कि जेपी का विचारधारा लुप्त हो रहा है, गुप्त हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी कुछ 4 सीट पे जीत गया, माले झारखंड में एक अच्छा शुभ संकेत है कि 2 जीते हैं, 4 आरजेडी जीते हैं। तो हमको लगता है कि अगर बिहार बेस आरजेडी पार्टी 4 जीत सकते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी और सीट में गुंजाइश रखता है। और यहाँ जो महत्व पोलराइजेशन में अगर सुदेश एक जीता है और जयराम एक जीता है, अगर दोनों को हम समीकरण बना दें और सूर्य सिंह बेसरा हम आदिवासी को जोड़ दें, तो 2029 के लोकसभा और 2000 विधानसभा 2029 का हम विकल्प कौन तैयार हो?
नहीं तैयार कराने समीकरण बनाने से बनता है, अपने आप नहीं ठीक बनता। है, आप कोशिश करिए। धन्यवाद आपके तमाम बातचीत करने के लिए, आपने बहुत समय दिया। तो आप चुनावी समीक्षा सुन रहे थे, सूर्य सिंह बेसरा के साथ हम बातचीत कर रहे थे, जो झारखंड के मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अपनी सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।